इमरान खान साहब ने एक बड़ा तवील खिताब किया और जब मैं गिर रहा हूं तो मेरे सर के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी क्योंकि मैं गिर गया था। तो ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि ये मर गया है। 4 लोगों ने आपको मिलकर मारने का जो है प्रोग्राम बनाया हुआ है। 3 ये हैं, 4 इसके अलावा हैं, लेकिन आप इसके बावजूद उन 4 लोगों का नाम नहीं लेते। जब तक ये अपने इस्तीफे नहीं देते तब तक हमारा ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। बगैर किसी सबूतों के इमरान खान साहब ने इल्जामात की बौछार कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रीजनल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक बड़ा तवील खिताब किया कल रात को। सबसे अच्छी बात जो मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा वो ये थी कि वो खैरियत से रहे और मुझे ये देख के जो है वो खुशी हुई कि उनकी सेहत जो है कम से कम अब ठीक है, बेहतर है। और उन्होंने तकरीबन कोई 1 घंटा 7 मिनट का उन्होंने बड़ा तवील खिताब किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर जब ज़ेर इलाज हो तो इतनी लंबी तकरीर उसके लिए आसान नहीं होती, लेकिन बहरहाल उन्होंने 1 घंटा और 7 मिनट का जो है ये बड़ा तवील खिताब किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे 4 गोलियां लगी हैं। डॉक्टर फैसल जो है वो पहले ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जो है एक्सरेस की मदद से जो है उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले ब्रीफिंग दी। इमरान खान साहब की टांगों में जो भी ज़ख्म वगैरह आए हैं उसकी उन्होंने तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा दाएं टांग में जो है उनको गोलियां लगी हैं। गोली लगने से उन्होंने कहा हड्डी में भी जो है वो फ्रैक्चर आया है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा वजीराबाद में क्या हुआ इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ, इसकी तफसील में बाद में बताता हूँ। लॉन्ग मार्च में रवाना होने से एक दिन पहले मुझे पता चला था कि वजीराबाद या गुजरात में मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया है। अब ये बड़ी एक सीरियस एलिगेशन है जो इमरान खान साहब ने लगाई है कि जी उनको पहले से इस बात का पता था कि वजीराबाद या गुजरात में उन्हें मारने का मंसूबा बनाया गया है। ये मंसूबा किसने बनाया था, मतलब इसकी तफसीलात जो है वो कुछ हद तक आगे चल के वो बात करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने आज तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कभी कही थी कि जी वजीराबाद या गुजरात में उन्हें मारने का जो है वो प्रोग्राम बनाया गया है। उन्होंने कहा पहले कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूँ मार्च में। उसके बाद वो बिल्कुल स्टार्ट से उन्होंने शुरू किया जी डोनाल्ड लू से जो है उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू जो है वो उसकी जानिब से धमकी आती है, अगले दिन तहरीक अदम एतमाद आती है, तहरीक जमा कराई जाती है। गवर्नमेंट कभी अदम एतमाद से नहीं हारती क्योंकि गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं। सिंध हाउस में मंडी लगी हुई थी, हम ज़्यादा पैसे दे के ख़रीद सकते थे, लेकिन हमने उसूली फ़ैसला किया, हमने इस मंडी में हिस्सा हमने नहीं लिया और ना हमने कहा जी हम नहीं लेंगे। सारे समझे कि तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है और इमरान खान घर जाएगा और मिठाइयाँ बटेंगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम वो करती है जो पहले कभी नहीं हुआ। जब इस्टेब्लिशमेंट तब्दीली लेकर आती है तो मिठाइयाँ बनती थी। इस्टेब्लिशमेंट को आदत थी कि उनको एक धचका पड़ा है कि पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं उनके साथ नहीं हमने जाना। वो बेसिकली ये कई दफ़ा ऑब्वियसली ये बातें जो है वो सारी ये रिपीट कर चुके हैं। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म की इनके लिए धांधली की। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम जो है उसको मंजूर नहीं होने दिया और जानबूझकर ईवीएम को मंजूर नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इससे जो है वो धांधली जो है उसे रोका जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और इवन दो धांधली करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम लोग ज़िमनी इंतखाबात जो है वो जीतने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि वो हमारे एमपीएस को डराते हैं कि इमरान खान को छोड़ें, हमारे पास करप्शन केसेस हैं, हम हमारे पास वीडियोज़ हैं आपकी, गंदी वीडियोज़ हैं आपकी। उन्होंने कहा डराने के लिए तमाशा होता है, अपनी एजेंसी ये कर रही हैं। जब से मेजर जनरल फैसल आए हैं सहाफ़ियों के साथ क्या किया गया। अच्छा, इस पूरे खिताब के अंदर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि बार बार जनरल फैसल के ऊपर जो है जो बेसिकली डीजीसी हैं उनका बार बार नाम लेके जो है ना उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी मुशर्रफ का दौर आज से ज़्यादा लिबरल था, जो अर्श शरीफ से किया कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे पता है इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है, उसके घर वालों को पता है, सहाफ़ियों को पता है कि क्यों इसे मुल्क छोड़ कर जाना पड़ा, क्यों दुबई से आगे जाना पड़ा, फिर इसकी शहादत हो गई। कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे देख लें किन की व्यूअरशिप ऊपर है किन की नीचे है। उन्होंने कहा जी इब्राहिम लिंकन ने कहा था थोड़ा वक्त पागल बनाया जा सकता है लेकिन सारा वक्त सबको पागल नहीं बनाया जा सकता। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम उसमें मैंने डाल दिए ताकि मेरी कौम को पता चले, दुनिया को पता हो कि किसने ये किया है। बंद कमरों में फैसला हुआ कि इमरान खान को मारो। 4 लोगों ने बंद कमरों में मुझे मरवाने का फैसला किया। मुझे कैसे पता चलता है, मैं 3.5 साल हुकूमत में रहा हूँ, इदारों में। उन्होंने कहा मैं लोगों को जानता हूँ, इसलिए मेरे पास ये खबरें आती हैं। जो कुछ उन्होंने 6 माह के अंदर किया ज़्यादातर लोग मुतनफ़िर हो गए। अच्छा, सो बेसिकली इसमें इमरान खान साहब का जो पॉइंट था वो ये था कि जी मुझे अपने बारे में बनने वाली तमाम साजिशों का पता जो है वो पहले से ही पता लग जाता है कि जी क्योंकि इदारे के अंदर जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो दे देते हैं।
अब अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को एक्चुअली उठा के देखें तो ये आर्ग्यूमेंट बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि जी इमरान खान साहब को इन बातों का पता लग जाता है। वो मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शख्स को उठा के देख लीजिए, चले मैं आपकी अपनी मैं बात करता हूँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ये पता लगे जी फलां जगह के ऊपर जो है ना आपके कत्ल का मंसूबा बनाया गया और वहाँ पे सब कुछ होगा, तो जाहिर बात है जब आप वहाँ पे जाएंगे आप अपनी सिक्योरिटी को हाइटन करेंगे, या तो आप वहाँ जाएंगे नहीं, या कोई दूसरा रूट ले लेंगे, या तीसरा अगर जाना भी हुआ तो अपनी सिक्योरिटी का जो है वो मज़ीद बेहतर इंतजाम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इन तमाम चीज़ों के बगैर ही चले जाएं। अच्छा, उसके बाद मज़े की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि जी 4 लोगों ने आपको मिलकर मारने का जो है प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन आप इसके बावजूद उन 4 लोगों का नाम नहीं लेते। आप जी वो मैंने जो है ना बस बाहर रखा हुआ है, मैंने बाहर जाके जो है मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा के मैंने बाहर भेज दी है, तो अगर कुछ हुआ तो फिर वो वीडियो जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। वाई वुड यू वॉन्ट टू वेट? मेरा ख्याल में तो अगर मुझे पता लगे यार किसी जगह पे मेरे नाम का जो है वो प्रोग्राम बना हुआ है कि मुझे कत्ल किया जाएगा, या चंद लोग इस किस्म का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं तो फ़ौरन उन लोगों के नाम लूँगा, भाई ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। आप वाई वुड यू वांट टू वेट? आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कि उन्होंने कहा 6 महीने में लोग मुझे बताते हैं कि क्या साजिश हो रही है। 3 लोगों ने साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर जैसा कत्ल करने का प्लान बनाया। एक ये बात भी उन्होंने कही कि जी कत्ल करने का प्लान जो है मेरा बनाया गया। उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर वीडियो बनाई ताकि ऐसा लगे कि दीन की तौहीन की गई है। प्लान उनका ये था कि एक दीनी इंतहा पसंद ने इमरान को कत्ल कर दिया। सलमान तासीर की तरह ये प्लान मैंने 24 सितंबर को जलसे में अवाम के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने इसका क्लिप चलवाया। अच्छा, ये भी एक्चुअली मेरी नज़र में एक फ्लॉड आर्गूमेंट है, इसलिए क्योंकि सलमान तासीर के केस में और आपके केस में फ़र्क है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सलमान तासीर का कत्ल जिस शख्स ने किया था वो उनका बॉडीगार्ड था, और वो कहीं दूर नहीं था, किसी मजमे से उसने गोली नहीं चलाई, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है उसने वो फायरिंग की थी। और अल्लाह ना करे मैं ये कहूँगा कि आपके साथ कभी ऐसा हो, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कभी, लेकिन थोड़ा सा आप दोनों के केसेस में फ़र्क है। हाँ, मजहबी जुनूनियत का फ़र्क है। हाँ, ये है कि उस शख्स ने भी जो है मजहबी जुनूनियत के अंदर ही सलमान तासीर को जो है वो निशाना बनाया था। आपके हवाले से जो शख्स ये जो भी सामने आया है वो भी यही क्लेम करता है कि जी आपके बयानात की वजह से उसको इख्तिलाफ था। लेकिन फिर इसी तरह की एग्जाम्पल जो हैं वो आप ये एग्जाम्पल एहसन इकबाल के बारे में भी दे सकते हैं। आप यही एग्जाम्पल जो है वो नवाज शरीफ के बारे में भी दे सकते हैं। उनको भी इसी मजहबी जुनूनियत का ही निशाना बनाया गया था। इवन दो जाहिर बात है उनको एहसन इकबाल को जो गोलियां चलाई गई थी उनके ऊपर उन्हें कत्ल करने के लिए ही गोलियां चलाई गई थी, तो उनके साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाकया हुआ था। लेकिन जब भी ये वाकयात हुए तो ये बड़े पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर हुए जिनकी जानिब से किया गया। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी आपके को प्लानर्स थे जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी और आपको मारने का जो है वो इरादा था, तो मेरे ख्याल में फिर उनकी प्लानिंग बहुत फ्लॉड थी कि एक इस तरह का एक शख्स जो है जो इतने डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है और 9 mm के साथ वो गोली चला रहा है, तो बड़ा ही फ्लॉड किस्म का उनका ये प्लान था। ये आपकी खुशकिस्मती है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने आपको बचाया, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में इन चीज़ों में फ़र्क है, मुझे जो नज़र आया। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कोई प्लान था भी और उसके बाद आपने अपना खुद 24 सितंबर का जो है वो अपने जलसे का अपने क्लिप भी चलवाया कि जी मैंने तो पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि जी इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है और इस तरह का मेरे पे अटैक हो सकता है। तो अगर जिस तरह आपने एजेंसियों के ऊपर ये इस चीज़ का जो है वो इशारा किया है कि जी एजेंसीज़ के अंदर ये प्लान बना हुआ था, तो ये एजेंसीज़ कितनी बेवकूफ़ हैं कि जिनको 24 सितंबर को आप ऑलरेडी अपनी तकरीर के अंदर बता चुके हैं, आपने खड़े होकर ये इस बात का इशारा दे दिया कि जी मुझे इस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। वो एजेंसीज कितनी बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने इसके बावजूद उस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है वो अमल करते रहे। मतलब ये बंदा भी नजर आ गया, ये बंदा पकड़ा भी गया, और उसके बाद उस बंदे ने जो है वो एग्जैक्टली इन्हीं आपके ही 24 सितंबर वाले प्लान के ऊपर अमल करते हुए एग्जैक्टली उसी पॉइंट से उसने कहा जी मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया। मेरे ख्याल में आपकी इन बातों के अंदर बहुत से झोल हैं और ये इतने आराम से इन सवालों के जवाब जो है वो नहीं मिलेंगे कि ये पूरी एक इस तरह की एक थ्योरी बन गई, अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ फिर वो हुआ। सिर्फ इन बुनियादों के ऊपर मतलब ये कह देना कि मेरे पास तो पहले की इन्फॉर्मेशन थी कि मेरे कत्ल का प्लान बन रहा है, किसने बनाया है प्लान कुछ नहीं पता, कब एक्सिक्यूट होना है कुछ नहीं पता, हैंडलर्स कौन हैं, किसको सुपारी दी गई है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बंदा अभी भी आपकी तहवील में है, आपकी हुकूमत की तहवील में, पंजाब हुकूमत की तहवील में है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो तैयार की जा रही है। खैर अल्लाह करे आपकी कहीं भी बात जो है वो दुरुस्त साबित हो।
मैं खुद ये दुआ करता हूँ कि आपकी कही हुई बात दुरुस्त साबित हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, लोगों को पता लगना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा वजीराबाद में हुआ ये लॉन्ग मार्च से डर गए क्योंकि पब्लिक इनके साथ थी। 3 लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया। ये वो 3 लोग नहीं थे जिनके वीडियो में मैंने नाम बताए, वो जो 4 नाम जिसके पहले बारे में भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ने प्लान बनाया, साथ डर्टी हैरी भी मिल गया। डर्टी हैरी ने कहा कि फिक्र ना करो, इस पार्टी को ठिकाने लगाऊंगा। डर्टी हैरी ने खौफ पिलाया। डर्टी हैरी ने पहले शहबाज गिल फिर आजम सवाती पर तशद्दुद कराया। आजम सवाती ने खुलकर उनका नाम लिया। आजम सवाती ने नंगा करके जलील किया। सेनेटर आजम सवाती पर तशद्दुद से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई और वो इस जगह पर पहुंच गया कि उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। FIA ने जनरल फैसल के लोगों के हवाले से FIA ने जनरल फैसल के लोगों को उनको हवाले किया। उन्होंने नंगा करके मारा। सवाती अदालत में खड़ा हो गया है वजीराबाद में। उस दिन हुआ क्या, मैं जब कंटेनर पे था एकदम गोलियों का बर्स्ट आता है। ठीक है, अब ये गौर से सुनिएगा इनकी एक एक बात। उन्होंने कहा जी गोलियों का बर्स्ट आता है, मेरी टांग पर गोलियां लगती हैं और मैं गिर जाता हूं। एक लेफ्ट साइड से और एक सामने से आता है, और जब मैं गिर रहा हूं तो मेरे सर के ऊपर से गोलियां गुजर रही थी क्योंकि मैं गिर गया था। तो ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि ये मर गया है। एक तो पकड़ा गया जुनूनी। ये जुनूनी शख्स इंतहा पसंद नहीं, पूरा एक प्लान था। इस शख्स के साथ और लोग भी मुलविस हैं जिन्होंने असल में गोलियां चलाई हैं। एक तो शहीद मौज़म, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। अच्छा, सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक बर्स्ट की आवाज़ आती है और उसके बाद इन्होंने गोलियां अपने सर के ऊपर से भी जो है वो गुजरते हुए देखी हैं। अब वो जो शख्स जो नवीद है जो पकड़ा गया है, इसके बारे में वो जो इब्तिसाम है जिसने एक्चुअली इस शख्स को पकड़ा था, नवीद को पकड़ा था, उसने खुद भी कहा कि जी इसकी गन से जो है वो बर्स्ट चला है। ये तो एक बात है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि जी उसके बाद भी फायरिंग हुई है। इसके बाद भी जो वीडियो बनी हुई है अभी तक, उसके अंदर एक बर्स्ट की आवाज आती है, सिर्फ एक बर्स्ट की। उसके बाद वैसे गोलियां चलने की आवाज आती है और उन गोलियों के अंदर भी एक गोली तो कंफर्म है कि वो आपके अपने गार्ड से चली है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बर्स्ट आया है गोलियों का, फिलहाल सिर्फ एक ही बर्स्ट का पता लग रहा है और वो 9mm की पिस्तौल है जो नवीद के हाथ में थी, जहां से गोलियां एक्चुअली चली हैं। इसके अलावा भी कोई गोलियां चली हैं, पंजाब की पुलिस आपके पास है, वो मेरे ख्याल में क्लियर कट बता सकती है कि और किधर किधर फायरिंग हुई है, वो गोलियां किधर जाके गिरी हैं। जारी बात, अगर आपसे क्रॉस करके गई हैं तो कहीं पीछे जाके तो गिरी होंगी ना, किसी और को जाके पीछे जाके लग गई होंगी। इतना क्राउड पीछे भी तो आ रहा था ना आपके, अगर आपसे मिस हो गई, आपके ऊपर सर के ऊपर से आपके सर के ऊपर से अगर गई हैं तो पीछे जाके किसी को लगनी चाहिए थी जाके। तो कंटेनर के अलावा और तो कहीं भी पीछे जाके नहीं लगी, ये भी तय हो गया। सो मेरे ख्याल में इसमें भी तहकीकात करने की ज़रूरत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी एक वो जो शहीद मौज़म हैं, जो इनके कारकुन हैं जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा जी मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। इब्तिसाम ने भी इसको पकड़ा, अगर ना पकड़ता तो मजीद लोगों को गोलियां लगना थी। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल करता हूँ, फ़ौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर फ़ौज में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमें भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो नफ़रतें बढ़ जाएंगी। अपनी ज़ात से निकलकर मुल्क का सोचें, छोटे छोटे मफादात की खातिर अपने मुल्क को कुर्बान न करें। आपके एक मेजर जनरल ने जो अमेरिका के लिए गद्दारी कर रहा था उसको सज़ा दी, फ़ौज का वकार ऊपर गया। मेजर जनरल फैसल पर तफ्तीश करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जी मैं फ़िलहाल उन्होंने कहा कि जी ये जो 3 अफराद हैं, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और मेजर जनरल फैसल, इनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी जब तक ये अपने इस्तीफ़े नहीं देते तब तक हमारा ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा कि फ़िलहाल उसको मेरे ख्याल में उन्होंने मौखर कर दिया है और उन्होंने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं दोबारा जो है पूरी कुव्वत के साथ जो है ये एहतजाज करूंगा और मैं बाहर निकलूंगा। इस सारी चीज़ के अंदर मुझे फ़िलहाल इमरान खान साहब की जानिब से जितनी भी ये पूरी बातें मैंने जो सुनी है, इसमें सवाए इल्ज़ामात के मुझे देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट। अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस हैं, विदाउट एनी प्रूफ्स उन्होंने ये सारी एलिगेशंस लगाई हैं। मैं तो खुद चाहूँगा कि अगर कोई साजिश हुई है तो वो बेनकाब होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब किसी किस्म के कोई प्रूफ नहीं दे सकेंगे। वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो। ये 3 ये हैं, 4 इसके अलावा हैं। सो अगर इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो जो 4 हैं उसमें ये 3 शामिल नहीं हैं, 4 कुछ और हैं, 3 कुछ और हैं। सो बेसिकली आप इन अ वे टोटल 7 लोगों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं अब तक। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने 7 मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अपने कत्ल का प्लान बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। 3 को इस वाक़े के साथ जोड़ा जा रहा है, 4 के हवाले से वीडियो जो है वो पहले से उन्होंने बनाई हुई है। मेरा सिर्फ सारी चीज़ के अंदर ये पॉइंट ये है कि ये जो सब्सटेंशिएटेड जो इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, इसको आप किस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाके प्रूफ करेंगे? किस तरह करेंगे आप प्रूफ?
सिर्फ सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पे आप प्रूफ नहीं कर सकते। ये कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर अदालत आपकी बात नहीं सुनेगी। तो ये इस तरह की एलिगेशन से जो है मुल्क में और भी ज़्यादा अफरा तफरी फैलती है। और इमरान खान साहब ने पहले ही आज जो कुछ कल हमने जो कुछ भी पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा है, जिसकी वजह से हर जगह एक माहौल इस किस्म का बना हुआ था कि जिस तरह जो कुछ हमने गवर्नर हाउस में देखा, गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर हमने देखा, इसके अलावा और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हमने जो कुछ देखा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो इमरान खान साहब जिसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। FIR अभी तक नहीं कटी है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी FIR कटवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसलिए नहीं कट रही क्योंकि लोग डरते हैं। ज़ाहिर बात है, मेरे ख्याल में वो FIR के अंदर जो है वो DGC का नाम डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने बड़े ओहदे का अगर आप नाम डाल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रूफ है तो मेरा ख्याल में पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँगा, मुझे नहीं परवाह इसकी कि वो कौन सा शख्स किस ओहदे के ऊपर है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के साथ आप 100 दफ़ा इल्ज़ाम लगाएं, मुझे उस पर कोई मसला नहीं, जिस मर्जी शख्सियत के ऊपर लगाएं, लेकिन बगैर प्रूफ के नहीं। फिलहाल अलबत्ता इस पूरी तकरीर के अंदर ये जो 1 घंटे से भी ऊपर की जो बड़ी लंबी तकरीर थी, बगैर किसी सबूतों के इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।